ईडी ने लखनऊ के पीएमएलए कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत पीएफआई के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें से 4 आरोपियों को यूपी पुलिस ने हाथरस जाते वक्त मथुरा में गिरफ्तार किया था। इसमें एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन भी शामिल था। पुलिस ने इन्हें हाथरस कांड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया था और इसी के बाद ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी थी। ईडी ने अपनी जांच में ये पाया कि चारों आरोपी सीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव के रफ के कहने पर हाथरस जा रहे थे। ईडी ने दिसंबर 2020 में के रफ को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो देश छोड़कर भागने की कोशिश में था। जांच में पता चला कि रफ ने गल्फ देशों से 1 करोड़ 36 लाख रुपए अलग अलग तरीकों से देश में मंगवाए और फिर देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए। जांच में ये बात भी सामने आई है कि पिछले कुछ वक्त में पीएफआई के पास करीब 100 करोड़ रुपए आए हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में पीएफआई की गतिविधियों को लेकर कहा है कि सरकार के संज्ञान में सारा मामला है, इस पर जांच कर एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस चार्जशीट फाइल की जा चुकी है और सरकार देश विरोधी गतिविधियां करने वालों को नहीं बख्शेगी। और जैसे ही संज्ञान में आया, हमारी सरकार ने एफआईआर दर्ज की और जांच की। जांच में पाया गया कि ये तथ्य सही हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट लगी है। हम ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल बख्शेंगे नहीं जो भारत विरोधी ताकतों को प्रश्रय देते हैं या भारत के खिलाफ षड्यंत्रों में शामिल है। और पवन मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। पवन, अपने आप में ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में तमाम तरह के सवाल उठे थे। हालांकि यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब चार्जशीट भी दायर हो गई और कई अहम सबूत मिले हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी। हाँ, बिल्कुल बड़ा मामला था क्योंकि सीए एनआरसी उसके बाद हाथरस की घटना जो उत्तर प्रदेश में हुई थी उसमें इन पीएफआई सदस्यों का रोल काफी महत्वपूर्ण सामने निकल करके आया था। खासतौर से जो विदेशी फंडिंग की बात सामने आई, उसके बाद ईडी ने पूरे मामले में को संज्ञान में लेते हुए जांच तेज की। उसके बाद 4 लोगों से जो मथुरा में पकड़े गए थे, जो हाथरस का रुख किए हुए थे, जो शरीफ रऊफ था जिसको एयरपोर्ट से गिरफ्तारी की गई थी, वो विदेश भागने की तैयारी में था, वो रडार पे था। जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसके पकड़े जाने के बाद उसके इशारे पे ये 4 लोग हाथरस की तरफ रुख किए हुए थे। इन लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो बहुत सारे तथ्य सामने निकल करके आए। आपको याद होगा कि जब हाथरस की घटना हुई थी उसके बाद रातों ही रात तमाम सारी वेबसाइटों का निर्माण किया गया था, लाखों लोगों को उसमें ऐड किया गया था और उसके बाद जैसे ही जांच एजेंसियों की इसकी भनक लगी, सभी लोगों ने ग्रुप छोड़ने का काम किया था, उस साइट को बंद कर दिया गया था। उसके बाद और शक गहरा हो गया था। इन सभी लोगों के खिलाफ अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है। 18 मार्च को एक तरीके से सीधे तौर पे इनसे अब सम्मन जारी करके इनसे पूछताछ करेगी, इनका इंटरोगेशन करेगी, एक दूसरे का आमना सामना भी कराएगी, सवाल जवाब होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका है कि पीएफआई सीएफआई को इतना ज्यादा फंडिंग बाहर से क्यों हुआ, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश की सौहार्द, देश की के जातिगत हिंसा फैलाने, तमाम मामले यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो राष्ट्रद्रोही कृत्यों में लिप्त होने को लेकर के मामला दर्ज किया गया था। तब विपक्ष ने बहुत ज्यादा शोर शराबा किया था, लेकिन जैसे जैसे कड़ियां खुलती गई ये बात बिल्कुल साफ होती गई कि पीएफआई का इस पूरे मामले में काफी बड़ा रोल था। दंगा भड़काने से लेकर के तमाम तरह की साजिश रचने का आरोप इन लोगों के ऊपर लगा था और जो फंडिंग की बात सामने निकल करके आ रही थी अब एक तरीके से वो साक्ष्य के रूप में सामने है और उन पूरे मामले को लेकर के ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है। और निश्चित तौर पे तमाम सारे लोग जो पीएफआई को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे अब उनके सामने इन तमाम बातों को रखा जाएगा और खास तौर से एक तरीके से आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पवन, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर आपने कहा कि सियासत जोरों पर हमने देखा, लेकिन इन सब के बीच जो बात फर्स्ट डे से कही जा रही थी कि कुछ विदेशी ताकतें जो कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर फंडिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं जांच में जो बात ईडी की सामने आई है उसको एक बार फिर से बल मिल चुका है कि बाहर में विदेशी ताकतें ये कोशिश कर रही थी कि माहौल को खराब किया जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय के घटनाक्रम को आप जब देखेंगी तो समझ में आएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने हाथरस को एक अलग एंगल देने का काम किया था, हाथरस की घटना को। और खास तौर से जो पीएफआई के सदस्य पकड़े गए थे उनके पास जो फंडिंग की गई थी इस पूरे मामले को तूल देने के लिए, उसमें जो रऊफ है जिसके बारे में तमाम बातें कही जा रही थी और एयरपोर्ट से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, सीए एनआरसी के दौरान भी इन लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया था। हाथरस का मुद्दा
पूरा एक तरीके से कहा जाए तो इन लोगों ने उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है वहां पे जातिगत हिंसा, उसके अलावा तमाम तरह के जो पॉलिटिकल जो सिनारियो था उसका लाभ लेने के लिए इन लोगों ने एक साजिश रची, उसके तहत कार्य करते हुए दिखाई दिए। संजय जो शरीफ रऊफ है उसके बारे में जब डिटेल पता चला, उससे जब पूछताछ हुई तब यह पता चला उसकी निशानदेही पे इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिनको मथुरा में पकड़ा गया था क्योंकि ये लोग हाथरस का रुख किए हुए थे और कई सारे लोग इनसे जुड़े हुए थे। जिस साइट्स की मैं बात कर रहा हूं कि तमाम साइट्स रातों रात खोली गई थी, उसमें लाखों लोग कैसे रातों रात जुड़ गए, ये तमाम विषय जांच के थे। उस पर जांच करते हुए एजेंसियों ने पाया कि ये बहुत बड़ा एक गेम था, बहुत बड़ी साजिश थी और इस पूरे मामले में चाहे फंडिंग की बात हो, जातिगत हिंसा फैलाने की बात हो, दंगा फैलाने की बात हो, तमाम पीएफआई और सीएफआई के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे और एक कुट रचित साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे। चलिए ठीक है पवन, अब इंतजार करना होगा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे और क्या कुछ अहम पहलू निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।